तो आप तृतीय पाठ का जो पढ़ चुके हैं उसकी एक बार आवृत्ति करते हुए फिर आगे अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। हम इसके पहले आपको पाठ पूरा पढ़ा दिए थे और कहे थे कि इनका शब्दार्थ आप लिख लेना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे शब्दार्थ अच्छी तरह से लिख लिए होंगे। तो अब उसके आगे हम लोग देखेंगे, फिर से एक बार दोहरा करके फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देख लेंगे। मान लें कहीं पर पढ़ने के बाद आपको लगता हो कि इसका नहीं समझ पाए थे, तो फिर से जिससे कि आपको वह समझ आ जाए। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है। इस पद मतलब जो डिजिटल इंडिया शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ है। इति मनस जिज्ञासा उत्पद्यते, यह मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि डिजिटल इंडिया बार बार जो कहा जा रहा है इसका क्या भाव है, मतलब यहाँ पर इसका भावार्थ क्या है, इसके अंदर कौन सी विचारणा निहित है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते, काल परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है, मतलब बदलती है। ऊपर जो कह भाव कहा गया, भाव का अर्थ विचार भी होता है। यहाँ पर इस संदर्भ में जहां पर प्रयोग हुआ है डिजिटल इंडिया, यहाँ पर भावार्थ संदर्भ विचार, इसका यहाँ पर मतलब है, इसका मीनिंग, इसके कहने का क्या मतलब है, यहाँ इस अर्थ में लेंगे। एक शब्द अनेक अर्थ वाले होते हैं, बच्चों जानते हो, कहा जाता है संस्कृत में अनेक अर्थीनो शब्दा, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन उस प्रसंग में जो ज्यादा सही अर्थ हो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान और प्रदान, लेना और देना मतलब पढ़ना और पढ़ाना, मौखिकम आसीत् मौखिक था। विद्या च, और विद्या कैसे मालूम होती थी, विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती है, सुन करके सीखी जाती थी, वैदिक माध्यम से सीखी जाती थी। अनंतरम ताल पत्रोपरि, बाद में ताल पत्र के ऊपर, भोज पत्रोपरि च, और भोज पत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तिनी काले, बदलते हुए समय में, कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तिनी काले, बदलते हुए समय में, कागज और लेखनी, लेखनी मतलब कलम, कागज और कलम के आविष्कार से, खोज से, सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां, सभी मन में आए हुए विचारों का, कर्गदोपरि लेखनम, कागज के ऊपर लिखना, प्रारब्धम शुरू हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो, मुद्रण के यंत्र के खोज कर लेने से, तो टाइपिंग जिसको कहते हैं, मुद्रण के यंत्र के खोज कर लेने से, लिखिता सामग्री टंकिता सती, लिखी हुई सामग्री टंकित होती हुई, टाइप होती हुई, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। एक बार उसको टाइप करके रख देते तो जल्दी वह खराब नहीं होती थी, वह सामग्री बहुत दिनों तक सुरक्षित हो जाती थी। उसके बाद फिर बता रहे हैं कि इसके आगे क्या हुआ, वैज्ञानिक प्रविधेय है, वैज्ञानिक यहाँ पर बता रहे हैं हम, वैज्ञानिक प्रविधेय है प्रगति यात्रा, वैज्ञानिक प्रविधि मतलब तकनीक की प्रगति की यात्रा, आगे बढ़ने की यात्रा। पुनरपि अग्रे गता, फिर भी और आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सब कार्य, संगणक नाम के न यंत्रेण साधितानि भवन्ति, संगणक यंत्र मतलब संगणक मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर नामक यंत्र के माध्यम से पूरे होते हैं।
समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन, पेड़ों का उपयोग होने के कारण, वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, पेड़ काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। लेकिन कंप्यूटर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने से पेड़ों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन, इससे पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, बहुत बड़ा उपकार होगा। पर्यावरण की सुरक्षा होगी इस माध्यम से, पेड़ों की कटाई रुकेगी तो वो पेड़ बचने से हमारे वातावरण में, पर्यावरण में जो आ गई है विषमता, वह दूर हो जाएगी। यह इनके कहने का भाव है। यहाँ पर आजकल के समय में कंप्यूटर का क्या क्या प्रयोग किया जा रहा है, नेट और डिजिटल प्रयोग के विषय में बता रहे हैं। अधुना आपणे, आजकल बाजार में, आपणम मतलब बाजार, आपणम का मतलब है बाजार, आपणे मतलब बाजार में, आजकल बाजार में वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, वस्तुओं को खरीदने में रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सब जगह रुपयों का स्थान लिया है, ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि, वित्त कोश अर्थात बैंक के सब कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, संगणक यंत्र से, कंप्यूटर के द्वारा पूरे किए जाते हैं, पूर्ण किए जाते हैं, संपादित किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, अनेक प्रकार के अनुप्रयोग जिसको एप्स बोलते हैं, एप्लीकेशंस हैं, वे मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीन विनिमय के लिए, विनिमय इंग्लिश में जिसको कैशलेस ट्रांजैक्शन कहते हैं, सहायका संधि, सहायक हैं। इसके अतिरिक्त और भी डिजिटल इंडिया के द्वारा जो कार्य में आसानी आ रही है वह बता रहे हैं कि कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेल यान यात्रा पत्रस्य, रेलवे के टिकट का, या वायुयान यात्रा पत्रस्य, वायुयान मतलब वायु जहाज के टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्यता आज नहीं, अनिवार्यता मतलब एकदम निश्चित रूप से वह हो ही ऐसा। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, सभी टिकट इत्यादि, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित हो जाते हैं, जिसको कहते हैं आपकी मेल में सेव हो गया तो वहां पर सुरक्षित हो जाते हैं। यानी संदर्श्य, जिनको दिखलाकर, संदर्श मतलब दिखलाकर, वयम सौकर्येण, हम लोग आसानी से, सुगमता से, यात्राया आनंदम गृह्णीमः, यात्रा का आनंद लेते हैं, गृह्णीमः मतलब लेते हैं। चिकित्सालयेपि, चिकित्सालय में भी, अस्पताल में भी, उपचारार्थम इलाज के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, रुपयों की आवश्यकता आज नहीं अनुभव की जाती, आज नहीं महसूस होता। सर्वत्र, क्योंकि सब जगह, कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, और ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुं शक्यते, शुल्क प्रदान किया जा सकता है, फीस दी जा सकती है। इस तरह से अब और आगे क्या हो सकता है बता रहे हैं कि देखो अब तो आगे और अच्छा समय आने वाला, क्या कि तद्दिनम, वह दिन नाति दूरम, यदा वयम हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः, वह दिन दूर नहीं है, अधिक दूर नहीं है, जब हम सब हाथ में केवल एक मोबाइल लेकर सब कार्यों को पूरा करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुट के, कपड़े के जेब में,
रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की जरूरत नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी जरूरत नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणाम अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति, पढ़ने के लिए, पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम और लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः कर्दगस्य, अभ्यास पुस्तिकाया कागज की, तथा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम नए नए ज्ञानों की खोज के लिए शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, शब्दकोश डिक्शनरी जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं, शब्दकोश की भी जरूरत नहीं होगी। और जहां हम रास्ता नहीं जानते हैं जाने के लिए, वहां भी इसकी मदद मिलती है। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यह सब एक ही यंत्र से, कौन सा यंत्र? मोबाइल यंत्र, एक ही यंत्र से किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम, सब्जियां इत्यादि खरीदने के लिए और फल इत्यादि खरीदने के लिए। इसके अलावा विश्राम गृहेषु, विश्राम गृहेश मतलब आराम घरों में, रेस्ट हाउस में जहां रहने के लिए हमें जरूरत महसूस होती है, वहां की बात कर रहे हैं कि वहां के लिए क्या होगा, वहां के लिए हमें जरूरत पड़ रही है पैसे की, लेकिन वहां हमें पैसे की अब जरूरत नहीं होगी। वहां केवल इन्हीं मोबाइल के माध्यम से हम अपना कार्य कर सकते हैं। इस तरह से अब नया समय आएगा जिसमें कि डिजिटल इंडिया, इसके माध्यम से हम लोगों को बहुत से कार्यों में आसानी हो जाएगी। फिर आगे बता रहे हैं, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, अस्पताल में फीस देना हो वहां पर जाकर के दिखाने के लिए, या फिर विद्यालय महाविद्यालय चापि, स्कूल और कॉलेज, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्कम प्रदातुम, शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए, किम बहुना, अधिक क्या कहा जाए, दानम अपि दातुम, दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, मोबाइल यंत्र ही पर्याप्त है, काफी है, और किसी की जरूरत नहीं है। डिजी भारतम इति अस्याम दिश, डिजी भारतम इस दिशा की में वयम भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रेसरामः, हम भारतीय लोग, हम भारत के लोग तेजी से, तेज गति से आगे की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इस तरह से इसमें हमने कल आपको यह पाठ पढ़ा करके बताया था कि किस तरह से इसका शब्दार्थ आप लिख लेंगे, और शब्दार्थ लिख लेंगे जहां कोई मुश्किल होगी जिससे दोबारा अपने समझ में आ जाए। मुझे विश्वास है आप लोग शब्दार्थ लिख लिए होंगे। आज अभ्यास का नंबर आता है, उसको करना है। देखें, अभ्यास में पहला लिखा गया है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में, एक शब्द में लिखिए। एक शब्द में कहा जाए तो एक ही शब्द में लिखना है बच्चों, एक वाक्य में नहीं लिखना है। अब आप 8वीं कक्षा में आ गए, इस बात का तो विशेष ध्यान दें कि एक शब्द में कहा जाए तो हम एक शब्द में ही इनके उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा कहाँ पर होती है? तो आप पाठ को देखेंगे तो आपको स्वयं मिल जाएगा। इससे पहले ही आद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, आज संपूर्ण विश्व में यह चर्चा हो रही है। तो कहाँ पर? विश्व में, संपूर्ण विश्व यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप देखें और इसका उत्तर यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर हमें लिखना है, क्या उत्तर लिखेंगे हम लोग उत्तर लिखेंगे यहाँ, तो कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा होती, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व।
पूरे संसार में। किसके साथ मानव की आवश्यकता बदलती रहती है? तो वहां लिखा था काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। समय के बदलने के साथ मनुष्य की जरूरत भी बदल जाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे काल परिवर्तनेन। कहेंगे यह शब्द अगर हमें याद नहीं है तब क्या करेंगे? कहा नहीं याद है तो यहाँ से आप देख लेंगे। सह भी लिख सकते हैं, ना लिखें तो कोई बात नहीं। जैसे कैसे हम उसको प्राप्त देख करके सही कर पाएंगे कि ये लिख दिया सही है कि नहीं है? तो कहा कि यहाँ से देख लें हम। यहाँ तो आपका पेज है, पेज पर अपने पास बुक उपलब्ध रहती है और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। तो यहाँ पर देखा और इस प्रश्न का उत्तर हमने यहीं से लिख दिया, कोई इसमें मुश्किल है नहीं। अब अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसी तरह से पढ़ें और समझे, फिर उसका उत्तर लिखें। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपणे वस्तूनाम क्रय समये केषाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में चीजें खरीदने के समय किसकी जरूरत नहीं होगी? तो हम कह रहे हैं कि रुपयों की जरूरत नहीं होगी, ये कह सकते हैं। फिर उसके बाद मिला लेते हैं क्या सही बात है या कोई और शब्द वहां दिया गया है बदल देंगे। रुपये का आराम, तो इसमें अपने बुद्ध भी थोड़ा सा काम करेगी। इस सोच ठीक रहे थे, रुपये का आराम, रुपयों की जरूरत नहीं होगी। अब देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि रुपयों की जरूरत नहीं होगी। वस्तुओं की जरूरत खरीदते समय किसकी नहीं होगी? यहाँ पर मिल जाएगा हमको, यहाँ पर देख लेंगे। ये है साकार खरीदने के लिए, इसके लिए सभी में किसी की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। ये देखिए लिखा रुपये का नाम, रुपयों की जगह ले लिया, सबसे ऊपर दिया है रुपये का नाम। ये हर जगह कई जगह रुपयों की बात बताया, तो हम यहाँ पर रुपये का नाम शब्द ला करके रख दिए, मतलब ये सही उत्तर है हमारा। अच्छा अगला प्रश्न फिर क्या है? अगला प्रश्न है कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में पेड़ों की उपयोगिता होती है और पेड़ काटे जाते हैं? तो अभी आपको बताए थे कागज के उद्योग में, उसके लिए शब्द दिया गया है कर्गदोद्योगे। कर्गदोद्योगे, कर्गद धन उद्योगे, कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। इस तरह से हमने इसका उत्तर दिया। तो अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज जो सब काम है हम लोगों के, वे सब काम किससे पूरे हो रहे हैं? आज सभी काम हमारे किससे पूरे हो रहे हैं? तो पढ़ ही लिए हैं आप, फिर से देख लीजिए कि किससे पूरे हो रहे हैं। आज तो सब काम हमारे इसी चल दूरभाष यंत्र से ही पूरे हो रहे हैं और दूसरा कोई उसके लिए नहीं है। आज सभी काम हमारे चल दूरभाष यंत्र से ही पूरे हो रहे हैं। तो कहा कि इसमें कई जगह बात बताया इसमें कि किसी की जरूरत नहीं है, जिससे कि हम चाहे यात्रा करनी हो, चाहे ये करनी हो, सब चीज इसकी के लिए जरूरत होती है। कहीं भी यात्रा करनी हो, आवश्यकता हो, एक केवल चल दूरभाष यंत्र ही ले लें, उसी से काम चल जाएगा और किसी की जरूरत नहीं होती है। तो हम इसको बार बार देख रहे हैं, तो चल दूरभाष यंत्र हम लिख सकते हैं। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? चल दूरभाष यंत्रम। और कोई शब्द और मिलेगा तो हम उसका प्रयोग कर लेंगे। यहाँ तो यही प्रयोग करते हैं, चल दूरभाष यंत्रम। उसी के द्वारा अपना कार्य सब पूरा कर लेंगे। यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, चल दूरभाष यंत्रेण। आगे प्रश्न है प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। अब यह आप वहां से पूरे वाक्य में लिखना है, केवल ऊपर से मदद लेंगे और पूरे वाक्य में उसका उत्तर हम लिख देंगे। यहाँ दिया है प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, ये लिखा है प्राचीन काले विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। श्रुति परंपरा, श्रुति की परंपरा से। अब वह शब्द यहाँ ला करके प्रश्न की मदद से हम इसका उत्तर लिख लेंगे, प्रश्न की मदद से। यहाँ देखो जो आपको बताए थे, यहाँ लिखा भी है संगणक नाम के यंत्र। यहाँ संगणक नाम के यंत्र कहा है,
तो वहाँ हम चल दूरभाष की जगह संगणक यंत्र भी कर सकते हैं। तो संगणक यंत्र लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। उसको अभी ये भी हम बदल कर लिख सकते हैं। तो यह प्रश्न का उत्तर भी बताए आपको दूसरा वाला कि यहाँ पर आएगा। हम इसको अब पढ़ करके प्रश्न का उत्तर आपको दिखा दिए। फिर से सोचें, सोच करके लिखने में सही रहता है, इसलिए हम बार बार न याद करके आपको दिखाते हैं। कोई भूल जाता है तो कैसे उसको पूरा कर लेता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रश्न की मदद से, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। यहाँ पर चल दूरभाष की जगह पूरा संगणक ही कहा, केवल पैसे की बात नहीं है। और विचित्र तो कंप्यूटर में सब कुछ रहता है। मोबाइल भी एक छोटा कंप्यूटर ही है, लेकिन कंप्यूटर कहने से हमें ज्यादा स्पष्टता हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हम दूरभाष की जगह कंप्यूटर का प्रयोग कर दें तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं संगणक यंत्रेण। ये पेड़ों की कटाई कैसे कम होगी? पेड़ों की कटाई कैसे कम होगी? अब यह बात हम पाठ पढ़ करके देखते हैं कि पेड़ों की कटाई कैसे कम होगी। किस तरह से हम पेड़ को कम काटेंगे तो लाभ मिल सकता है पर्यावरण को। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षारोपण। तो कंप्यूटर के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने से, तो इसी का हम यहाँ पर उत्तर लिख देते हैं कि संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण। तो अब हम यहाँ पर अपना उत्तर देखते हुए लिख देंगे। संगणकस्य, यहाँ लिखेंगे संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से क्या होगा, लिखा है यहाँ वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनतम यास्य। यही हम लिख देंगे, वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनतम यास्यति। ये इसका उत्तर हो गया। प्रश्न की मदद लेकर के अगर उत्तर लिखें तो बहुत आसानी होती है। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता न अनुभूयते। चिकित्सालय में किसकी जरूरत आज नहीं मालूम पड़ती है? कहा कि रुपए की वही बार बार बता रहे हैं, फिर भी एक बार जरूर कंफर्म करने के लिए हमें अपनी पुस्तक को देखना चाहिए, तभी हम उत्तर उसका अच्छे से लिख पाते हैं। कहीं गलती का चांस नहीं रहता है, क्योंकि जो शब्दावली प्रयोग किया गया हो उसको लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। चिकित्सालय, कहाँ पर चिकित्सालय कह रहे हैं, ये देखिए दिया है। विश्राम गृहेषु चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम्। इन सब कार्य करने के लिए चल दूरभाष यंत्रम एवं अलम, चल दूरभाष यंत्र भी की ही जरूरत बहुत है। अब हमें कहा कि हर जगह जो है पैसे को लेकर चलने की जरूरत नहीं है, तो ये रुपये का नाम आवश्यकता, रुपयों की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? पैसों की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर रुपये का नाम लिख सकते हैं। यहाँ भी देखिए रुपये का नाम लिखा है, कई जगह एक शब्द का प्रयोग है। आप पाठ को पढ़ेंगे